बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंटर क्लास की कैलकुलस और आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट लिमिट को साबित करने जा रहे हैं। लिमिट है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स, यानी इस फंक्शन में मौजूद x जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो ये फंक्शन यानी 1 + 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स किस नंबर के करीबतर होता चला जाएगा, ये हमें आज की इस क्लास में मालूम करना है। तो 1 + 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स को एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल सीरीज की मदद लेते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज है कि 1 + x होल पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 n-2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। तो 1 + 1 अपॉन एक्स होल पावर x इज इक्वल टू, कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि x की जगह है 1 अपॉन एक्स और n की जगह है x। तो एक्सपेंड करते हैं इसे 1 + nx, n मतलब x और x मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस n यानी x, x - 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस x, x - 1 x - 2 एक्स क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल सीरीज हम पिछली क्लास में डिटेल से देख चुके हैं, यानी इसकी अगली टर्म होगी x, x - 1 x - 2 x - 3 1 अपॉन एक्स होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 1 प्लस इस x को x से डिवाइड करने पर 1 प्लस, तो स्टूडेंट्स अगर इस फैक्टर से हम x कॉमन लें और उस x को मल्टीप्लाई करवाएं इस x से, तो ये x हो जाएगा x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और जबकि यहां से हमने x कॉमन लिया था यानी 1 माइनस, अब इस 1 की जगह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर का मतलब होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम इस फैक्टर से भी x कॉमन लेते हैं और इस फैक्टर से भी x कॉमन लेते हैं और उन दोनों x को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहां होगा x क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। तो इज इक्वल टू 1 + 1, इसे 2 कर लेते हैं। इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर जो टर्म मिलेगी उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से इस एक्स क्यूब को इस एक्स क्यूब से डिवाइड करने पर हमें यहाँ जो टर्म मिलेगी वो होगी 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस 2 अपॉन एक्स और प्लस सो ऑन, यानी अगली टर्म होगी 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2 अपॉन एक्स और 1 माइनस 3 अपॉन एक्स। उसकी अगली टर्म होगी 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2 अपॉन एक्स 1 माइनस 3 अपॉन एक्स और 1 माइनस 4 अपॉन एक्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के दोनों तरफ लिमिट पुट करने से, यानी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एक्स होल पावर x इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट है लिमिट से बाहर, और लिमिट
x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x, 1 माइनस 2 अपॉन x और प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे जैसे x इनफाइनाइट होता जाएगा तो ये वाली टर्म यानी 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, 2 अपॉन x, अगले टर्म में होगा 3 अपॉन x, 4 अपॉन x, इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन x एंड इज इक्वल टू 5 अपॉन x सो ऑन। ये तमाम टर्म्स हो जाएंगी जीरो, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बहुत इंक्रीज होता चला जाएगा तो टर्म्स इतनी छोटी होंगी कि x जब इनफाइनाइट हो चुका होगा तो डिनोमिनेटर में जिन टर्म्स के x होगा वो जीरो को अप्रोच कर चुकी होंगी, यानी 1 अपॉन x, 2 अपॉन x, 3 अपॉन x एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, लिमिट 1 माइनस 0 यानी 1 और 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगली टर्म में यहाँ पर हमारे पास होगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स देखें, इस टर्म में डिनोमिनेटर बहुत तेजी से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि न्यूमिनेटर हर टर्म का 1 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हर टर्म में एक 1 अपॉन x, हर टर्म में एक 1 अपॉन x मौजूद है, तो इसलिए जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर इतना इंक्रीज हो चुका होगा कि वो असली सम पे असर डालना छोड़ चुका होगा। तो वहां पर हम कहेंगे कि ये सीरीज किसी एक नंबर पर कन्वर्ज करती जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को दोबारा जरा तवज्जो से सुने। यहाँ पर हर टर्म में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 2 फैक्टोरियल यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 24, 5 फैक्टोरियल उससे भी बड़ी टर्म होगी। तो इन्हें हम जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म्स बहुत तेजी से स्मॉलर एंड स्मॉलर होती चली जाएंगी, और जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो चुका होगा तो ये टर्म्स इतनी छोटी हो चुकी होंगी कि वो सम के ऊपर इफेक्ट डालना छोड़ चुकी होंगी। तो उस वक्त जो हमारे पास आंसर होगा हम उसे कहते हैं कि सीरीज किसी एक नंबर पर कन्वर्ज करना शुरू हो गई। तो आप बच्चों कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें लिख कर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स डालने के बाद जब ये सम मालूम करते हैं तो ये सम हमारे पास आता है 2.71828 और आगे इसके कुछ टर्म्स मिलेंगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी बुक से आपको मिल जाएगी जो इसके करीब तर होगी, लेकिन ये वैल्यू उस वक्त आएगी जब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके होंगे। और इस नंबर को यूलर के ऑनर में स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, जो कि इस नंबर का डिस्कवरर था। यानी अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x इज इक्वल टू e। इस नंबर को यूलर नंबर भी कहा जाता है और इसे नेचुरल लॉग की बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम कैलकुलेटर में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चूंकि ये नेचुरल लॉग की बेस है इसलिए एंटी नेचुरल लॉग ई। अब हम इस ई के ऊपर जो लिखेंगे कैलकुलेटर उसे इस ई का पावर कंसिडर करेगा, तो हमें ई की वैल्यू चाहिए। ई पावर 1 कैलकुलेट करते हैं तो ई पावर 1 यानी ई की वैल्यू जो इस कैलकुलेटर में है वो 2.7182828 एंड सो ऑन, और इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूलर नंबर से। तो स्टूडेंट्स इस नंबर